नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी भरत दर्जी एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम का अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर के अब तक के इतिहास के बारे में। आप सबसे एक बार आह्वान करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, अब वह दिन दूर नहीं जब हम अयोध्या के राम मंदिर की खूबसूरती निहार सकेंगे और बहुत जल्द ये मंदिर विश्व का सबसे खूबसूरत मंदिरों में विख्यात होने वाला है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभ में से एक प्रभु श्री राम है। माना जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने 1528 में श्री राम के मंदिर को तोड़ वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई, जिस कारण इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। सन 1859 में ब्रितानी शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। सन 1949 में दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद के कारण दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। 1992 में विश्व हिंदू परिषद ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिससे 2000 से अधिक लोग मारे गए। सन 2001 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर तनाव बढ़ गया और विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने का अपना संकल्प दोहराया। जनवरी 2002 को अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू मुसलमानों नेताओं के साथ बातचीत के लिए नियुक्त किया गया। फरवरी 2002 को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठा हुए। अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ता जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, उस समय गोधरा में हुए हमले में 58 हिंदू कार्यकर्ता मारे गए। 13 मार्च 2002 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी और किसी को भी सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा। 15 मार्च 2002 को विश्व हिंदू परिषद और केंद्र सरकार के बीच इस बात को लेकर समझौता हुआ कि विश्व हिंदू परिषद के नेता सरकार को मंदिर परिसर से बाहर शिलाएं सौंपेंगे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत परमहंस रामचंद्र दास और विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंहल के नेतृत्व में लगभग 800 कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारी को अखाड़े में शिलाएं सौंपी। 22 जून 2002 को विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए विवादित भूमि के हस्तांतरण की मांग उठाई। जनवरी 2003 में रेडियो तरंगों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर के नीचे किसी प्राचीन इमारत के अवशेष दबे हैं। कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकला। मार्च 2003 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित स्थल पर पूजा पाठ की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे ठुकरा दिया गया। अप्रैल 2003 में
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की। जून महीने तक खुदाई चलने के बाद आई रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। मई 2003 में सीबीआई ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। जून 2003 को काशी पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की और उम्मीद जताई कि जुलाई तक अयोध्या मुद्दे का हल निश्चित रूप से निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगस्त 2003 को भाजपा नेता और उप प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के इस अनुरोध को ठुकराया कि राम मंदिर बनाने के लिए विशेष विधेयक लाया जाए। अप्रैल 2004 में आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। जुलाई 2004 में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने सुझाव दिया कि अयोध्या में विवादित स्थल पर मंगल पांडे के नाम पर कोई राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए। जनवरी 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत में तलब किया गया। जुलाई 2005 में 5 हथियारबंद चरमपंथियों ने विवादित परिसर पर हमला किया, जिसमें 5 चरमपंथियों सहित 6 लोग मारे गए। हमलावर बाहरी सुरक्षा घेरे के नजदीकी मार डाले गए। 6 जुलाई 2005 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी को भी शामिल करने का आदेश दिया। इससे पहले उन्हें बरी कर दिया गया था। 28 जुलाई 2005 को लाल कृष्ण आडवाणी 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में गुरुवार को रायबरेली की एक अदालत में पेश हुए। अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ आरोप तय किए। 4 अगस्त 2005 को फैजाबाद की अदालत ने अयोध्या के विवादित परिसर के पास हुए हमले में कथित रूप से 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा। 20 अप्रैल 2006 को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लिब्राहन आयोग के समक्ष लिखित बयान में आरोप लगाया है कि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था और इसमें भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना की मिली भगत थी। जुलाई 2006 को सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाए जाने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और कहा कि ये अदालत के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। 19 मार्च 2007 को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी दौरे के बीच कहा कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद न गिरी होती। उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं हुई। 30 जून 2009 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की जांच के लिए गठित लिब्राहन आयोग ने 17 वर्ष के बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। 7 जुलाई 2009 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में स्वीकार किया कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 23 महत्वपूर्ण फाइलें सचिवालय से गायब हो गई। 24 नवंबर 2009 लिब्रान आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया और नरसिंह राव को क्लीन चिट दी। 20 मई 2010 को बाबरी विध्वंस के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाए जाने को लेकर दायर पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में खारिज हुई। 26 जुलाई 2010 को राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई पूरी हुई। 8 सितंबर 2010 को
अदालत ने अयोध्या विवाद पर 24 सितंबर को फैसला सुनाने की घोषणा की। 17 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट ने फैसला टालने की अर्जी खारिज की। 24 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल का 1/3 हिस्सा मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दिया और हिंदुओं को विवादित स्थल का शेष हिस्सा सत्ता वाली 3 सदस्यीय टीम पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। साथ ही पीठ ने इस केस को 5 जजों की पीठ के पास नए सिरे से सुनवाई करने के लिए भेजने से इनकार कर दिया था। 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि इस मामले की सुनवाई के लिए जनवरी के प्रथम सप्ताह में उचित पीठ का गठन होगा, जो इस सुनवाई का कार्यक्रम तय करेगा। जनवरी 2019 को अयोध्या केस की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक पीठ गठित हुई। पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस बोबडे, जस्टिस एनवी रमन्ना को शामिल किया। 10 जनवरी 2019 को मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन द्वारा सवाल उठाए जाने पर जस्टिस यूयू ललित ने खुद को इस केस की सुनवाई से अलग किया। राजीव धवन ने सवाल उठाया था कि 1994 में इसी केस में जस्टिस यूयू ललित ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की कोर्ट में पैरवी की थी। 27 जनवरी 2019 को न्यायमूर्ति बोबडे के अवकाश पर होने की वजह से 29 जनवरी 2019 को प्रस्तावित सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी 2019 की नई तिथि निर्धारित की। 26 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा था कि अगर इसकी 1% भी गुंजाइश है तो मध्यस्थता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में मध्यस्थता के जरिए विवाद का निपटारा करने को तैयार हुआ। 6 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता को तैयार हुआ, लेकिन हिंदू महासभा और रामलला पक्ष ने यह कहकर असहमति जताई कि जनता मध्यस्थता के फैसले को नहीं मानेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के मामले पर फैसला सुरक्षित रखा। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने श्री रविशंकर, श्री राम पंचू और जस्टिस FM खलीफुल्ला को अयोध्या केस में मध्यस्थता करने की मंजूरी प्रदान की। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता के जरिए अयोध्या केस नहीं सुलझाया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने 6 अगस्त से केस में प्रतिदिन सुनवाई की तिथि तय की। 6 अगस्त 2019 को अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 15 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस की सुनवाई पूरी की और 16 अक्टूबर 2019 तक पूरी करने की समय सीमा निर्धारित की। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन में पूरी की मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। हिंदू पक्ष के मुताबिक 1528 में मुगल बादशाह बाबर ने मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के अथक प्रयासों के चलते पूरे देश में राममय वातावरण हो गया। राम मंदिर आंदोलन के वे चेहरे जिनको आप कभी नहीं भूल सकते। सवाल उठता है कि राम मंदिर के मामले में किसी एक को कैसे श्रेय दिया जाए, क्योंकि इसके कई चेहरे रहे हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनके कई चेहरे रहे हैं। अशोक सिंघल राम मंदिर के आंदोलन के अग्रणी नेता थे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और कुछ इतिहासकारों के मुताबिक खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह ने भी
राम मंदिर निर्माण के लिए कई बार आंदोलन भी किया। राम मंदिर आंदोलन के लिए 1984 में बजरंग दल का गठन किया गया था और पहले अध्यक्ष के तौर पर उसकी कमान आरएसएस ने विनय कटियारा को सौंप दी थी। साध्वी रितंबरा एक समय हिंदुत्व की फायर ब्रिगेड नेता थी। अयोध्या आंदोलन के दौरान उनके उग्र भाषणों के ऑडियो कैसेट पूरे देश में सुनाई दे रहे थे, जिसमें वे विरोधियों को बाबर की औलाद कहकर ललकारती थी। इनके वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, लिंक पर क्लिक करें। उमा भारती मंदिर आंदोलन के दौरान महिला चेहरे के तौर पर उनकी पहचान बंद कर उभरी। प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के दूसरे नेता प्रवीण तोगड़िया राम मंदिर आंदोलन के वक्त काफी सक्रिय रहे थे। अशोक सिंहल के बाद विश्व हिंदू परिषद की कमान उन्हें ही सौंपी गई थी। विष्णु हरि डालमिया विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ सदस्य थे और वह संगठन में कई पदों पर रहे। बाला साहेब ठाकरे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व को लेकर कभी नहीं झुके। 6 दिसंबर 1992 को उनका जो सहयोग रहा वह राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया। सूची लंबी है लेकिन मुख्यतः इनको श्रेय जाता है। 1992 में बाबरी विध्वंस से करीब 9 महीने पहले से पुजारी के तौर पर आचार्य सत्येंद्र दास रामलला की पूजा करते रहे हैं। अब तक राम मंदिर आंदोलन में कई संगठनों ने भाग लिया। उसमें विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, उस समय बाला साहेब ठाकरे का संगठन, शिवसेना और भी कई हिंदू संगठनों ने राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे। और वो दिन आज भी याद है जब 30 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। राम से आस्था रखने वाले दुनिया में कई देश है। थाईलैंड में राम की पादुकाओं का पूजन किया जाता है। इंडोनेशिया में राम से जुड़े नाम भी रखे जाते हैं। विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया में है, वहाँ पर भी रामायण का पाठ होता है। कंबोडिया, श्रीलंका, चीन, बर्मा, ईरान, नेपाल समेत दुनिया के कई देशों में राम का नाम लिया जाता है। बाली में लोग मानते हैं हिंदू धर्म, पूजते हैं राम को। इन देशों के अतिरिक्त फिलीपाइंस, चीन, जापान और प्राचीन अमेरिका तक राम कथा का प्रभाव मिलता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका की मय सभ्यता और इंका सभ्यता पर प्राचीन भारतीय संस्कृति की छाप मिलती है। राम मंदिर निर्माण हेतु अगर सबसे ज्यादा श्रेय जाता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और तमाम हिंदू संगठनों के निस्वार्थ भाव से काम की बदौलत आज हम इस समय इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। राममय वातावरण बनाने के लिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।